ये नेताओं के शब्द जाल में मत फंसिए। पुलिस मैनुअल में कहीं भी खुली छूट, इनकाउंटर नाम का चीज़ नहीं है। विरोध तो बिल्कुल जायज़ है। मैं पहले भी मेरा स्टैंड उसमें बहुत क्लियर है कि मैं खुली छूट, माननीय मुख्यमंत्री जो बोले कि पुलिस को खुली छूट है, इनकाउंटर करने के लिए आज़ादी है उनकी, इस तरह के बयानों को बड़बोलापन और ख़ुद को सेटिस्फाई करने का, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के शब्द कहे जाते हैं। जादुओं की इनकाउंटर करो, हरे गमछे वाले के करो, और वहाँ करते करते ब्राह्मण तक पहुँच गए। तो इनकाउंटर, जब आप हाल के दिनों में जब भरत तिवारी जी का जब वीडियो आया है, उनका जो रिएक्शन था, वो एक विद्रोही सिस्टम के खिलाफ विद्रोही हो गए थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं सुमित आपके साथ। हमारे साथ मौजूद हैं इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सहरसा के विधायक। आपको मैं बता दूं कि ये जमुई के लाल हैं और जमुई पहुंचे हैं आज, और जमुई में एक बड़ा आंदोलन होने वाला है, जिसकी जो शुरुआत है वो जमुई के बटिया का जो बरनार जलाशय योजना जहां से शुरू होने वाली है, वहीं से उसकी शुरुआत होने वाली है, जिसको सपोर्ट करने आईपी गुप्ता जो हैं वो जमुई पहुंचे हैं। बरनार जलाशय योजना को लेकर बड़ा पहल आपकी पार्टी के द्वारा किया जा रहा है जमुई में, क्या है ये? नहीं, देखिए, बेसिकली भाकपा माले एक पदयात्रा शुरू कर रही हैं। 29 तारीख से बटिया से चल के मांगो बंदर पहुंचेगी, शाम को वहाँ स्टे होगा, और फिर 30 तारीख को यहाँ पहुंचेगा। उसमें और उसी यात्रा के लिए भाकपा माले का कॉल आया था कि वो चाहते थे कि हम समर्थन करें, हमारी पार्टी समर्थन करे। उसमें 6 गांव हैं जो बरनार जलाशय बनेगा। वो जलाशय योजना जमुई वासियों के लिए बहुप्रतीक्षित था और हम लोग हमेशा मांग करते थे, लेकिन मेरा हमेशा ऐसे मानना है कि कोई भी निर्माण विनाश के आधार पर नहीं तय की जाती। निर्माण का कोई विरोध हमारा नहीं है। हमारा सिर्फ भाकपा माले का या हम लोगों का जो डिमांड उसमें ये होगा कि ये जो 6 गांव है जिसमें 111 घर है, 111 घर का मतलब 6000 पॉपुलेशन होगा, उनकी जो जल क्षेत्र होगा, जो डूबा क्षेत्र होगा, उसमें इन 6 गांव में जो 6000 लोग रहने वाले हैं, उनके घर जाएंगे, उनके ज़मीन जाएंगे, और जब उनका डिस्प्लेसमेंट होगा तो आजीविका के साधन से भी दूर होंगे। तो यही डिमांड है कि ज़मीन के बदले ज़मीन, घर के बदले घर, और रोज़गार जो छीनेगा उसके बदले रोज़गार आप उनको दीजिए, उनको पुनर्वास कीजिए। साथ में ये भी है कि जो NHI 333A जो बनेगा, उसमें जो घरें उजड़ेगी, जो ज़मीनें जाएंगी, उसका मुआवजा हो, उसका ठीक से मूल्यांकन हो, उसका ठीक से डिमार्केशन हो। इन सारे मांगों के साथ में भाकपा माले वहाँ से पदयात्रा करना चाह रही है, और उसी को, चूँकि ये इस तरह का मुद्दा जो है वो ज़मीन से जुड़ा हुआ ज्वलंत होता है। जब इन्होंने कहा तो मैं कहा कि मैं स्वयं आऊँगा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा, और मैंने समर्थन दिया है, हमारी पार्टी ने दिया है। और साथ में हमने ये भी कहा है कि जो भी महागठबंधन के लोग हैं, साथी हैं, उनको भी शामिल किया जाए। और हमारा शुरू से इस तरह का इनिशिएटिव रहा है कि राहुल जी से, कांग्रेस के बिहार इंचार्ज से तेजस्वी यादव जी से, भाकपा माले के महासचिव हैं दीपक भट्टाचार्य जी, उनसे हमारा खुद का इनिशिएटिव रहा है कि ग्राउंड लेवल पे हम लोग महागठबंधन जॉइंट एक्टिविटी का शुरुआत करें, और उसकी शुरुआत जम्मू से हो रही है। अब बिहार की राजनीति पर चर्चा करेंगे। अभी एक मामला बिहार का बहुत गर्म है, भरत तिवारी, जिसका इनकाउंटर बिहार पुलिस के द्वारा किया गया, जिसके बाद पूरा हो हल्ला मचा हुआ है पूरे बिहार में, और काफ़ी विरोध हो रहा है इसका। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, विरोध तो बिल्कुल जायज़ है। मैं पहले भी मेरा स्टैंड उसमें बहुत क्लियर है कि मैं खुली छूट, माननीय मुख्यमंत्री जो बोले कि पुलिस को खुली छूट है, इनकाउंटर करने के लिए आज़ादी है उनकी, इस तरह के बयानों को बड़बोलापन और ख़ुद को सेटिस्फाई करने का, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के शब्द कहे जाते हैं पब्लिक मंचों पे। अगर आपको इस तरह की बात कहनी है तो समीक्षा बैठक बुलाइए, अफसरों के बीच बंद कमरे में बोलिए, पब्लिक डोमेन में बोलने की क्या ज़रूरत है। और जब आप इसको ट्रेंड को देखिए, यूपी और बिहार में तो बड़ा सिमिलरिटी है। यूपी में जब इनकाउंटर की शुरुआत आदित्य योगी नाथ जी ने किया तो मुसलमानों के इनकाउंटर करने की शुरुआत की उन्होंने, धर्म दिया कि मुसलमानों को
और मुसलमानों के इनकाउंटर के नाम पे उन्होंने सबसे ज़्यादा मुसलमान के बाद किसी इनकाउंटर किया तो ब्राह्मणों की की, फिर ठाकुरों को किया। और ठाकुर और ब्राह्मण वो लोग थे जो राजनीतिक थ्रेट पोच कर सकते थे। तो वही ट्रेंड यहाँ हुआ, जब जादवों के इनकाउंटर करो, हरे गमछे वाले के करो, और वहाँ करते करते ब्राह्मण तक पहुँच गए। तो इनकाउंटर जब आप हाल के दिनों में जब भरत तिवारी जी का जब वीडियो आया है, उनका जो रिएक्शन था वो एक विद्रोही सिस्टम के खिलाफ विद्रोही हो गए थे। और उनको लगा था कि हथियार उठाने से हम सिस्टम को बदल पाएंगे। एक विक्षिप्त सा आदमी जो सिस्टम बदलना चाहता है फेल हो जा रहा है। और जब उन्होंने समर्पण कर दिया तब इनकाउंटर करना गलत हुआ। ये इनकाउंटर, और मैं कहता था पुलिस वाले को कि आप ये नेताओं के शब्द जाल में मत फंसिए। पुलिस मैनुअल में कहीं भी खुली छूट इनकाउंटर नाम का चीज़ नहीं है। जब इनकाउंटर करेंगे तो कोई मरेगा, गोली किसी को सीना छेदेगी, और जो छेदने वाले हैं उसको मानवाधिकार, FIR और कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो जब आप इनकाउंटर करें, खुली छूट तुमको बहादुरी दिखाने की ताकत देता है, तो ये सामने रखिएगा कि सामने कोर्ट बैठा है, मानवाधिकार आयोग बैठा है। इसलिए गोली चलाने से पहले आपकी सज़ा देना आपका काम नहीं, आपका काम पकड़ना है और न्यायालय के समक्ष ले जाना है। इसलिए पुलिस मैनुअल को ध्यान में रखते हुए आप कार्रवाई कीजिए, आप इंश्योर कीजिए कि करप्शन या क्राइम कैसे ख़त्म हो। उसके लिए आपको काम करने के लिए उसका काम, इनकाउंटर इज़ नॉट द वे एंड यू डोंट हैव राइट टू डू द इनकाउंटर इवन। क्या लग रहा है, सम्राट सरकार अच्छा काम नहीं कर पा रही? मैं वो नहीं कह रहा, बात इनकाउंटर की है। हमेशा मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से एक बात का उन्हें ज़रूर कहा है कि देश में बहुत सारे ऐसे नेता हुए, जैसे मनमोहन सिंह जी, उनको मौन सिंह कहा करते थे, उनका काम बोल दिया। ठीक उसी तरह मैं माननीय मुख्यमंत्री से हमेशा से आग्रह करता हूं कि आप बोलिए मत, आपका काम बोलेगा। बहुत अच्छा इनिशिएटिव इन्होंने बहुत सारी चीज़ों में लिया है, और उन इनिशिएटिव को बोलने दीजिए। आप बंद कमरे में DGP साहब को बुलाइए, बंद कमरे में चीफ सेक्रेटरी साहब को बुलाइए, और बंद कमरे में खुली छूट, एनकाउंटर, जो चीज़ बोलना है बोल दीजिए। पब्लिक डोमेन में आके बोलने की क्या ज़रूरत है? जब अपराधियों की इनकाउंटर होगा, अपराधी का सफाया होगा, खुद ब खुद जनता जान जाएगी। नहीं तो जो आप हरा गमछे से जादवों से चालू करके पहुंच गए ना ब्राह्मण तक, अब विरोध हो रहा है ना आपका। मानवाधिकार आयोग, सुप्रीम कोर्ट, FIR तो हो गया, क्या मिला? इसलिए मैं कभी भी इन सारी चीज़ों को सपोर्ट नहीं करता। एक मुद्दा और चर्चा में है पूरे भारत में, राम मंदिर का, जहाँ पर कहा जा रहा है ज़मीन घोटाला हुआ है, और जो दान के पैसे जो थे और दान की जो वस्तुएं थी उनका बंदरबाट हुआ है। देखिए, भाजपा जितने बड़े घोटालाबाज है उतना बड़ा पद दे देता। बलात्कारी जेल से निकलता, उसको माला से स्वागत करता। 70,000 करोड़ घोटाले वाले प्रधानमंत्री मंच से जिसको कह दिया कि बड़ा घोटाला है, घोटालाबाज है, वो असम का मुख्यमंत्री बन जाए। 70,000 करोड़ का घोटाला करने वाले डिप्टी CM बन जाता है वहाँ, तो क्या उम्मीद कर सकते हैं? भगवान राम के घर में चोरी हो जाए, वहाँ आप हार जाते हैं। भगवान राम ने तो बता दिया। यही नहीं, अभी हाल के दिनों में जो चोरी हुआ, 90% दान देना, लोगों की आस्था जो मंदिर पे था। अरे चोर, तुम्हारे वजह से भगवान के चरणों में जो आस्था था कम हो गया ना भाई। दान नहीं देना, आस्था कम होता है ना। ये कितनी बड़ी चोट है लोगों के दिल पे, उसके विश्वास पे, आस्था पे। तो ये लोग अब वो जो जिस मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं आप, अब अगरा तो पहले नहीं पता कने से NH जा रहा है, कने एयरपोर्ट बनेगा, किधर सुपरमार्केट बनेगा, किधर रेलवे लाइन जाएगा, पहले में पता है। और सब कंपनी बना बना के 253 करोड़ एकड़ सुनते हैं ज़मीन बना लिया। तो RSS और भाजपा के एक बड़ा बढ़िया फंडा है
कि चोर को, चोरी करने वाले को हटाओ नहीं, मानवे नहीं करो कि हम गलत कर रहे हैं। तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद ये सारी चीज़ें आ रही है। लेकिन हम हैं कि हम हिंदू हैं। बिहार की राजनीति में एक और भी चीज़ें चल रही हैं कि लालू यादव और राबड़ी देवी का जो आवास है उस आवास को खाली करने का, और लास्ट अल्टीमेटम दिया गया है कि 30 जून तक एनी हाउ आपको आवास खाली करना पड़ेगा। देखिए, इन सारे, मैं शुरू का इन सारे मुद्दे को है ना भटकाने के लिए सारी चीज़ें, जैसे लालू यादव जी को देश का खलनायक कह देना, तो ये सब बताओ सवन लोग नहीं समझता है कि भाई इसलिए बोल दिया कि तिवारी जी पर से मुद्दा हटाना है, तो सवन लोग तो समझता है। तो हम बोले मुख्यमंत्री जी के मर्दे, सवन तो नाराज़ हो ही गया, आप क्या चाहते हैं हम लोग भी आपसे नाराज़ हो जाएं? अरे सोच समझ के बोलिए भाई। माननीय मुख्यमंत्री जी को ये समझना चाहिए था कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से पत्रकार पूछा कि आपसे आवास छीन लिया, आपसे बॉडीगार्ड छीन ली, क्या आप बोलेंगे? तो उन्होंने कहा कि ये सब नीतीश कुमार करा रहा है, बोले ना। माननीय साम्राज्य को नहीं समझ में आ गया, तोरा तो बचा दिया वो आदमी, फिर भी आप कहते हैं कि बिना नेहरू जी अब बिना राहुल का नाम लिए मोदी का राजनीति नहीं चलता है। ठीक उसी तरह यहाँ बिना तेजस्वी और बिना लालू जी का नाम लिए इन लोग का नहीं चलता है। अगर आपके विधानसभा क्षेत्र की बात करें, सहरसा की, सहरसा में सब कुछ कैसा चल रहा है, कैसी विकास की जो गति है वो चल रही है? नहीं, ये सहरसा का तो कर्जदार हूँ मैं, रोम रोम में सहरसा है, और मैं वहाँ जो मैंने कहा है कि गेटवे ऑफ बिहार बनाऊँगा, उस विज़न को, ये एक बड़ा विज़न है, ये छोटा विज़न नहीं है। और उस विज़न को बहुत लोगों को, जैसे मुझे, मैं बहुत मिसअंडरस्टूड पर्सनालिटी हूँ, जो कुछ बोलता हूँ, जैसे राहुल अभी कुछ बोल देता है ना, तो 50 बरस पहले वाला बात अभी बोल देता है राहुल जी, तो समझ भी नहीं करता है। हम लोग सोचते हैं 10 दिन आगे वाला, वो बोल रहा है 50 बरस वाला। राहुल जी क्या बोले। उसी तरह गेटवे ऑफ बिहार जो विज़न है वो एक बड़ा विज़न है, और उसके एक एक पहलू पे हम काम कर रहे हैं, और महज चंद दिनों में बहुत सारा काम कर दिया। 137 करोड़ का वाटर सप्लाई योजना, फिर वहाँ जो ऑटो वाला चलता था पिछले कितने वर्षों से, जितना बार रोके उतना बार किराया उसको लेता था, 100-150 उसको खाली वो देना पड़ता था, उसको टैरिफ है ना, वसूली देना पड़ता था। मैंने उसको ख़त्म करवा दिया। वहाँ का ये जो मेहतर लोग थे जो शहर को साफ करते थे, उसका तनख्वाह वही 7,000-8,000, मैंने उसको बढ़वा दिया नगर निगम से कह के। फिर उन लोगों को भूमि नहीं थी, जन भूमिहीन थे, मैंने नगर निगम से कह के उसको उनके लिए घरों का निर्माण करने के लिए DPR सेशन करवा दिया। जो ही NOC मिलेगा उनका घर मिल जाएगा उन लोगों को। फिर वहाँ बहुत सारे ऐसे काम हैं, 53 क्वेश्चन रिकॉर्ड है आज तक बिहार के निर्माण से अभी तक की, किसी भी एक सत्र में इतना क्वेश्चन नहीं पूछे गए। 41 क्वेश्चन आज मेरे पास डाटाबेस है। मैंने वहाँ बहुत सारे यूनिवर्सिटी जो हटा लिए गए, कॉलेजेस हटा लिए गए, उस सारे पे एक एक करके काम कर रहा हूँ। लंबी फहरिस्त है जो महज इतने दिनों मैंने कर दिया। और फिर एक ऐसा विज़न दिया है सहरसा वाले को, शायद देख लो, तो MLA हूँ, जो मैंने कहा है पदाधिकारियों को कि हम वो MLA नहीं हैं कि पदाधिकारियों पर MLA गिरी छाटेंगे। हम वो जो ग्राम पंचायत इंस्टीट्यूशंस है उस पर काम करें, उनको स्ट्रेंथन करने का काम करेंगे। पदाधिकारी के बिना आप इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकते, इसलिए उनको, उनके मान सम्मान को रखते हुए, उनके फैमिली वैल्यू को देखते हुए, उन्होंने जो परीक्षा पास करके जो वहाँ तक आया है उसको वैल्यू देते, उनको सम्मान देते हुए, बिना कंप्रोमाइज़ किए हुए काम को कराया जा सकता है, और मैं उस पर सफल हुआ हूँ। आज मेरा कोई भी बात ऐसा नहीं है जो पदाधिकारी समझते हैं। मैंने हमेशा कहा है कि आप IP गुप्ता को या किसी भी पॉलिटिशियन को खुश करने के चक्कर में आप अपना कलम को गलत दिशा मत दीजिए। अगर आपको लगता है कि IP गुप्ता को पैरवी कर रहा है और वो गलत है, तो आप मुझे कन्विंस कर दीजिए। तो चल पड़ा है, एक नई सोच के साथ सहरसा चल पड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष IP गुप्ता।
आज ये जम्मू पहुंचे थे। जम्मू में एक बड़ा आयोजन करने वाली है भापका और माले की जो पार्टी है, तो उसी को सपोर्ट करने के लिए जम्मू आए थे। बहुत सारी राजनीतिक चर्चा हुई, राम मंदिर पर भी बात हुई, साथ ही जो भरत तिवारी का मामला है उस पर भी इन्होंने बेबाक तरीके से बात अपनी रखी है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ नेशन।